देख पाएंगे बाइनेंस का 2 वीडियो हम दिखाएंगे आपको। इस वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए बैलेंस है मेरे पास 37.71 USDT। इसको हम सेल करेंगे। जैसे बाइनेंस में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका फंड वॉलेट या स्पॉट वॉलेट दोनों में से कोई एक वॉलेट में होना चाहिए, जहाँ पे आप डॉलर मंगाते हैं या डॉलर आपके पास अगर है तो उसको सबसे पहले तो आपको फंडिंग में लेके जाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको स्पॉट वॉलेट से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो आपको ट्रांसफ़र में जाना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर में स्पॉट से फंडिंग है और यहाँ पे टोटल वॉलेट से ट्रांसफ़र करना है फंडिंग में। तो स्पॉट में देखिए अब जीरो हो जाएगा। देखिए स्पॉट में USDT जीरो हो गया। अब फंडिंग वॉलेट में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा USDT आ चुका है। अब इसको हम लोग क्या करना है, क्योंकि हमारे पास पैसा आ चुका है फंडिंग में, तो हमें 2 ऑप्शन मिलता है। एक कन्वर्ट का ऑप्शन आता है, ऊपर में देखिए कन्वर्ट ऑप्शन है, एक P2P ऑप्शन है। तो कन्वर्ट में क्या होता है कि आप अपने डॉलर को कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी कॉइन के ऊपर, चाहे वो TRX हो, देख सकते हैं बहुत सारा लिस्ट है। आप कोई सा भी कॉइन के ऊपर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जब चाहे तब, वो 1 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन P2P जब ट्रेडिंग करते हैं, यानी जब पैसा हमें बेचना पड़ता है, यानी डॉलर हो, ट्रोन हो, कुछ भी हो, जब आपको बेचना पड़ता है, यानी देखिए बाय और सेल का ऑप्शन जो आता है, तो यहाँ पे बाई करने के लिए यानी खरीदना पड़ेगा, सेल करने के लिए बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब बेचने जाते हैं आप तो बहुत सारा ऑप्शन आता है, रेट आता है अलग अलग मार्केट के हिसाब से। और वहाँ पे देखिए जैसे बाई का और सेल का में अलग अलग रेट आता है। तो वहाँ पे आप फिल्टर कर दीजिए, मिनिमम अमाउंट फ़िल्टर कर दीजिए, उसके हिसाब से आपको बहुत सारा अमाउंट वहाँ पे दिख जाएगा कि आप कितना का करने से क्या क्या दिखे। देखिए जैसे अभी हम यहाँ पे 3500 लिखे थे, इसको हम 3000 समथिंग कर देते हैं, ताकि देखिए टोटल 37 मेरे पास डॉलर है, उसके हिसाब से कितना मिलना चाहिए, 3329 रुपया। तो इसका मतलब हम $37 को सेल करना चाहते हैं, तो उसको अमाउंट थोड़ा कम कर देते हैं और वहाँ पे 3300 राउंड लिख देते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो मेरे को आ गया है, देखिए 90 रुपये 11 पैसा और 90 रुपये 8 पैसा। लेकिन 8 पैसा का बगल में देखिए आपको UPI लिखा हुआ है, लेकिन 90 रुपया 11 पैसा में UPI नहीं लिखा था और डिजिटल रुपीज़ लिखा है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा रेट हो रहा है 90.8 पैसा पे। तो इसी पे रेट पे आप बेच सकते हैं या फिर इससे कम में बेच सकते हैं, चॉइस आपका है। तो कोशिश करेंगे जब बेचनी है तो ज़्यादा रेट जो मिले वो उसी में बेचना है। तो 90.08 पैसा जो है यहाँ पे, इस पर हम बेचेंगे, तो इस पर हमें सेल लेना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सेल पे क्लिक करना पड़ेगा और सेल पे यहाँ पे क्लिक करने से पहले एक बार देख लीजिए जिसको आप बेच रहे हैं वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, सही है कि नहीं, तो उसका परसेंटेज भी वहाँ लिखा रहता है। इसके बाद ही आप बाई पे या सेल पे क्लिक करिए। सेल पे क्लिक करने से यहाँ पे देखिए टाइमर लिखा रहता है, एक है नॉर्मल 15 मिनट का, नॉर्मल 15 मिनट का टाइमिंग है कि 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे सेल होगा। सामने वाला ऑनलाइन होना चाहिए, 15 मिनट के हिसाब से सेल होगा। और यहाँ पे प्राइस जो आपको दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, यहाँ पे देखिए 90.08 सबसे ऊपर टॉप में लिखा हुआ, देखिए सेल USDT प्राइस 90.08, यही 90.08 के हिसाब से आपका सेल होने वाला है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है $37 आप बेच रहे हैं, प्राइस आपका कितना मिलने वाला है 3328.45 पैसा, वो भी लिखा हुआ है। पेंडिंग टाइम देखिए 15 मिनट का टाइमिंग वहाँ ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले सामने वाला जो आपका है वो आपका नंबर मांग रहा है, तो आप अपना नंबर भेज दीजिए। आपका मोबाइल नंबर मांग रहा गया है तो आप अपना मोबाइल नंबर पहले भेज दीजिए। इसके बाद आप हाई हेलो कर सकते हैं कि सामने वाला ऑनलाइन है, तो आपके बातों को सुन पा रहा है कि नहीं, आपके चीज़ों को देख पा रहा है कि नहीं, यानी चैट को देख पा रहा है कि नहीं। क्योंकि वो चैट रूम में अवेलेबल रहेगा तो आपका काम तुरंत होगा, जल्दी होगा। अगर वो कहीं बिजी है तो ये आपका काम डिले होने वाला है। तो इसीलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा हाई हेलो करके उनसे संपर्क बनाए रखें, ताकि पता चले उनको भी कि आप यहाँ पे रेडी है, आप बेचने को तैयार है, सामने वाला भी रेडी हो जाए खरीदने को। तो यहाँ पे देखिए हाई हेलो करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप चाहे तो ये जो SK1 क्रिप्टो लिखा हुआ है, जिनका भी नाम है, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं सामने वाला का बायोडाटा देख सकते हैं। देखिए सामने वाले के बारे में टोटल देख सकते हैं कि कितना बेच रहे हैं, कितना देर लगेगा, रिलीज क्वांटिटी कितना होगा, सब चीज़। और उसके बारे में उसका डिटेल देख सकते हैं, एक एक चीज़ को व्यू कर सकते हैं और थोड़ा वेट कर सकते हैं जब तक वो सामने वाला रेडी नहीं होता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सामने वाला नाम लिखा है बायर नेम BHAS सोहेल भाई ENUSB भाई लिखा हुआ है वहाँ पे, और उसी नाम से ही आपके पास जो पेमेंट आने वाला है उसी नाम से आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप उनसे संपर्क बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी 15 मिनट जो दिया है 15 मिनट से ज़्यादा भी लगता है और कभी कभी कम भी। आप देखिए टाइमर वहाँ पे चल रहा है 12 मिनट 31 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए टाइमर ऑलरेडी 15 मिनट से धीरे धीरे कम होता हुआ चला जा रहा है। तो आपको टाइमर पे ध्यान देते रहना है, क्योंकि टाइमर अगर ख़त्म हो जाएगा और सामने वाला आपका डील नहीं करेगा तो आपका यहाँ पे जो ट्रेड है कैंसिल हो जाएगा और फिर आपको किसी और के साथ ट्रेड करना पड़ेगा।
फिर कहीं और सर्च करना पड़ेगा, किसी और रेट के साथ आपको किसी और व्यक्ति के साथ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है आई एम ऑनलाइन, तो सामने वाले लिखा है सेंड योर QR, यानी QR कोड मांग रहा है। वो पेमेंट शायद बैंक पेमेंट नहीं कर पा रहे, UPI नहीं कर पा रहे, तो QR कोड मांगे हैं, तो प्लीज़ सेंड योर QR लिखे वो। तो चलिए उन्होंने QR कोड के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो हम उनको पहले QR कोड सेंड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे अपना लिख देते हैं ओके यस, जो भी लिखना आपको, और उसके बाद उसको सेंड कर दीजिए क्या, आपका QR कोड। आपका जो बैंक के साथ संपर्क है, यानी जिस बैंक का बना है उस बैंक का QR कोड उनको चेक करके सेंड कर दीजिए सर। अब QR कोड उनको दे देने के बाद वो आपको पेमेंट भेजेंगे। अब देख लीजिए मैंने QR कोड उनको भेज दिया है। अब वो मुझे पेमेंट भेजेंगे, मेरे पेमेंट आने के बाद मुझे उनको रिलीज़ करना है, यानी अमाउंट को रिलीज़ कर देना है, ताकि वो डॉलर बाद में भेजेंगे, पहले मुझे पैसा रिसीव होगा सर। यानी बाइनेंस में देखिए जब आप बाई करते हैं तो पहले पैसा भेजना रहता है, लेकिन जब सेल करते हैं तो पहले पैसा आपके पास आता है, उसके बाद आपको वहाँ पे पेमेंट करना, मतलब जो डॉलर आप बोले थे बेचेंगे वो डॉलर उनको रिलीज़ करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया यू कैन पे। तो अब वो जैसे ही पेमेंट करते देखिए लास्ट सीन 1 मिनट पहले, यानी वो थोड़ा देर पहले अब शायद पेमेंट कर रहे होंगे, इसीलिए लॉगआउट किए होंगे या तो बाहर गए होंगे यहाँ से। तो देखिए वो अभी पेमेंट करेंगे, अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, येट टू पेमेंट रिसीव। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना पेमेंट रिसीव होगा, 3328.45 पैसा, और यहाँ प्राइस 90.08 रुपीज़ के हिसाब से, 8 पैसा के हिसाब से यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं। 37 आपका USDT जा रहा है, जिसमें 36.97 USDT आपका रिलीज़ हो रहा है, और 0.05 आपका फ्री में जा रहा है, क्योंकि वो राउंड फिगर में जा रहा है इसीलिए। तो कोई नहीं, यहाँ पे देखिए अब वो सामने वाला जैसे ही पेमेंट करेगा आपको यहाँ पे इसके बाद आपको रिलीज़ करना। तो यहाँ पे देखिए बायर विल पे विदिन 6 मिनट, अब दिखा हुआ देखिए यहाँ लिखा हुआ 6 मिनट, यानी और 6 मिनट के अंदर वो कभी भी पेमेंट कर सकता है आपको, और पेमेंट करने के बाद आप रिलीज़ करिए। तो जैसे आपको यहाँ पेमेंट आ जाएगा, सामने वाला नोटिफाई करेगा, नोटिफाई करने के बाद आपको रिलीज़ करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते, देखिए मेरे पास मैसेज आ चुका है, यानी मुझे पेमेंट मिल चुका है। देखिए सोहेल भाई 1 2 3 जो भी है 3328.45, जो पे यहाँ पे बोला गया था 3328.45 आपके पास अमाउंट आ चुका है, यानी मेरे अकाउंट में अमाउंट आ चुका है 3328.45। देखिए सामने वाला अपना यहाँ पे नोटिफाई कर दिया है कि पेमेंट हमने कर चुके हैं। अब स्क्रीनशॉट भी उन्होंने भेज दिया है, तो पेमेंट डन प्लीज़ रिलीज़ बोला, तो हम भी बोलते हैं ओके चेक कर लेते भैया, और उसके बाद आपको भेजते हैं, क्योंकि बिना चेक किए तो नहीं भेज सकते हैं। तो इसीलिए आप चेक कर लीजिए कि आपके अकाउंट में पैसा आया कि नहीं। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे पेमेंट आ चुका है 3328.45, तो मेरा पेमेंट आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम आराम से उनको भी हम भेज सकते हैं। तो वैसे आपको अपना चेक कर लेना है, चाहे बैंक में, चाहे मैसेज में, चाहे जैसे चाहे वैसे आप चेक कर लीजिए। तसल्ली जब हो जाए आपको कंफर्म, तो उसके बाद आप आराम से उनको पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हमने पहले मैसेज चेक कर लिया एक बार, तो मैसेज हमने चेक कर लिया एक बार और कंफर्म के लिए कि सच में पेमेंट आया कि नहीं आया है। तो देखिए जब मैंने यहाँ भी चेक किया, इसके बाद मैंने बाइनेंस में गया, और बाइनेंस में जाके अब मैंने पेमेंट रिसीव का ऑप्शन को टच किया, और उनको लिखा आई हैव रिसीव, यानी आई हैव वेरीफाई द पेमेंट, और उसके बाद आपको टच कर देना और कन्फर्म करना है। यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म के लिए आपको पासवर्ड मांगेगा, आप अपना पासवर्ड या की जो भी रखे हैं वो की देने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे की मांगा है ऑथेंटिक ऐप, तो आप ऑथेंटिक ऐप में आप जाइए, अपना की दे दीजिए, जो भी आपका की है यहाँ पे दिखेगा नहीं सर आपको प्राइवेसी के माध्यम से। तो यहाँ पे जो भी की है मैंने देख लिया, और मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया, और जैसे मैं लिखूँगा ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, ऑटोमेटिक ये सक्सेसफुली सोल्ड हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है, कितना ईजी है आपका अमाउंट को सेंड करना। यानी जिसको भी आप डॉलर बेचना चाहते हैं, ट्रोन बेचना चाहते हैं, कुछ भी, कुछ मिनट के अंदर आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और अपना पैसा को अपने बैंक अकाउंट में लेकर जा सकते हैं। दिन हो या रात, 24 घंटे 365 दिन, कभी भी किसी भी वक्त। यह हमने आपको दिखाने का कोशिश किया कि बाइनेंस में कैसे आप यहाँ पे अपना डॉलर को बेचते हैं, और इसी प्रकार से बाई करना है। सेम कंडीशन है, ज़्यादा कुछ नहीं, बाई का भी सेम ऑप्शन है, सेम क्राइटेरिया है, सेल का भी सेम क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दिए कि कैसे बाई सेल होता, बाई होता है फिलहाल, सॉरी सेल होता है। अब नेक्स्ट कभी बाई करके भी आपको दिखाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, हमने चेक भी कर लिया, उन्होंने मेरे अकाउंट में पेमेंट भेजा है। अरे तो ऑलरेडी पहले ही चेक कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको भेजे है तो उसको आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। पहले तो ऑलरेडी चेक करना ही पड़ेगा भेजने से पहले, क्योंकि एक बार अगर आपके साथ स्कैम हो गया तो इसका कोई रिप्लाई नहीं हो पाएगा। शायद रिफंड हो ना हो, लेकिन स्कैम हो गया तो बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए और कोशिश करें जब भी बाई या सेल करें, जेन्युइन पर्सन के साथ जाए, उनका पूरा बायोडाटा वहाँ दिया रहता है, उसको देखें, चेक करें। और आप मेरा भी देख सकते हैं, जैसे कि मेरा भी यहाँ पे देख सकते हैं आप,
ईमेल आपका वेरीफाइड है, मेरा SMS वेरीफाइड है, KYC वेरीफाइड है। 30 दिन में मैंने पहला ट्रेड किया, वो भी सक्सेसफुल 100% आप देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने अभी तक 219 बार ट्रेड किया है और टोटल 1354, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने दिन से मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ सर। 3 साल से ज़्यादा हो चुका है मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ और मेरा टोटल बायोडाटा आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को ज़रूरी है सिस्टम को जानना और इसके बारे में। इस वीडियो को देखिएगा आप, ये वीडियो है ज्वाइनिंग का, यानी कैसे आप रेफ़र लिंक लेते हैं, कैसे रेफ़र लिंक देने के बाद आप यहाँ पे किसी का भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। कल हमने 2-3 लोगों का ज्वाइनिंग कराया था, उन्हीं का रिकॉर्डिंग कराया था। तो देखिए जैसे भाग्यश्री बेहरा जी, इनका ज्वाइनिंग हुआ कल। इनका देखिए वॉलेट रेडी हुआ, उसके बाद इनका पेमेंट था पहले से, तो पेमेंट होने के बाद यहाँ पे सबमिट में जाएंगे। थोड़ा वेट करने के बाद सबमिट में जाने के बाद सिंपली आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये है आपका ट्रोनलिंक प्रो। अब ट्रोनलिंक प्रो पे सिंपली आप पासवर्ड दीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा गैस फीस कम होने का। 625 नंबर आईडी ऑलरेडी बन गया यहाँ पे और शानदार तरीके से यहाँ पे देखिए इनका ज्वाइनिंग भी हो गया। और ज्वाइनिंग होने के बाद देखिए आपको लेवल अपग्रेड करना है, तो सिंपली आपको अपग्रेड लेवल पे जाना पड़ेगा और अपग्रेड लेवल पे जाके फिर से आपको अपग्रेड लेवल को टच करना है। और इसके बाद आपको मेक पेमेंट, कनेक्ट वॉलेट नहीं करना क्योंकि आप ऑलरेडी कनेक्टेड है वॉलेट से। तो वॉलेट से जब कनेक्टेड ही है तो आपको सिंपली पेमेंट में जाना है। और यहाँ पे देखिए ये ट्रोनलिंक प्रो का हम बता रहे हैं। ये ट्रोनलिंक प्रो में इस प्रकार का प्रोसीजर होता है और लगभग सेम ही प्रोसीजर रहता है टोकन पॉकेट में, सिर्फ एक चीज़ों को छोड़ के। तो इसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में और अभी दिखाएंगे आपको। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे किस प्रकार से इनकम का है, ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो टोकन पॉकेट का है। अब टोकन पॉकेट में क्या करना, सेम डिस्कवर में जाना है और यहाँ पे भी आपको सेम सर्च बार में आपका रेफर लिंक भेजना है। और इसके बाद कंफर्म करने के बाद जब आप जाते हैं टोकन पॉकेट में तो यहाँ पे देखिएगा पहला इंटरफेस तो सबका सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी आपका वॉलेट ऑटोमेटिक देखिए विपत्तरनी बाबूलाल करके नाम है, उनका मैंने ज्वाइनिंग कराया था। तो यहाँ पर देखिए सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद जब ID बनता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेटवर्क फीस लिखा हुआ देखिए, इस नेटवर्क फीस को आपको क्लिक करके ओके करना पड़ता है। ये टोकन पॉकेट में ऑप्शन आता है जहाँ पे आपका नेटवर्क फीस कुछ कम होता है, यानी कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाता है, ज़्यादा पैसा आपका नहीं कटता, थोड़ा सा TRX कम कटेगा और आपको आसानी से यहाँ पे ज्वाइनिंग भी हो जाता है। सेम प्रोसीजर है बट टोकन पॉकेट में यहाँ पे आपका थोड़ा सा आपका गैस फीस कम कटता है और ट्रोनलिंक प्रो पे आपका ज़्यादा कटता है सर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ID आपके सामने किस प्रकार से क्रिएट हो गया। इसी प्रकार से आप यहाँ पे एक और ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं, ऊपर जो देख रहे हैं सबसे ऊपर में देखिए आदमी का चिन्ह है, वहाँ पे जाके भी आप डायरेक्ट प्रोफाइल अपग्रेड कर सकते हैं, यानी वहाँ पे भी जाके डायरेक्ट अपग्रेड कर सकते हैं। और अपग्रेड में जब जाएंगे सेम प्रोसीजर, अगर आपका सफिशिएंट नहीं है बैलेंस तो आपको बैलेंस डालना पड़ेगा और बैलेंस डालने के बाद फिर से आप ट्राई कीजिए, फिर से आप जाइए उसी ऑप्शन पे और अपग्रेड लेवल करिए। अपग्रेड करेंगे तो आपको फिर से सेम ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। और आपको सिंपली यहाँ पे भी आपका मेक पेमेंट करना है और मेक पेमेंट करके आप अपना सेकंड लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, जो भी लेवल जाना है आप फिर यहाँ पे भी गैस फीस चेक कर लीजिए और गैस फीस चेक करके आप अपना यहाँ पे एक पासवर्ड दे दीजिए। पासवर्ड देने के बाद आपका हो जाएगा अपग्रेड। और जिनको जो पैसा जाना चाहिए, जिनके वॉलेट में जो जाना चाहिए वो चला गया सर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डन हुआ, मतलब वो पैसा चला गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आज छोटा सा टाइम में आपको कुछ चीज़ों का जानकारी देने का हम कोशिश किए कि कैसे आप ID लगाते हैं, कैसे ID रजिस्टर्ड करते हैं और कैसे लेवल अपग्रेड करते हैं और कैसे आप सेल